तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों से इज्जत से बात करनी चाहिए, तुम्हें छोटों को डांटना नहीं चाहिए, तुम्हें हर काम समय पर करना चाहिए, तुम्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। ये इस तरह के सेंटेंसेस यस दोस्तों हम कहां यूज करते हैं? जब कोई हमारी मॉरल ड्यूटी की बात आ रही है ना, तो यहां पर क्या झलक रही है? मॉरल ड्यूटी। यस ऑफ कोर्स, जब मॉरल ड्यूटी की बात आती है, मॉरलिटी की बात आती है, नैतिकता की बात आती है, तब सेंटेंस क्या कहता है? चाहिए। और वहां पे क्या यूज करेंगे? ought to। यस, neither should nor must। here we will use ought to, ought to। और नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? on to, यानी कि ought not to। जैसे आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, ought not to, on to। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? on to, राइट। तो दोस्तों ought to का यूज सेंटेंस में हम कैसे करते हैं, कैसे भी फैक्टरली यूज करके सामने वाले को हम इंप्रेस कर सकते हैं, है ना, सामने वाले को हम अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं पॉजिटिव से, राइट। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। ought to के कॉन्सेप्ट को लेकर सेंटेंसेस के माध्यम से हम इसको अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, हियर वी गो। इसका फर्स्ट यूज है दोस्तों फॉर मॉरल ऑब्लिगेशन या मॉरल ड्यूटीज, नैतिक कर्तव्यों के लिए। प्रेजेंट में हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, किसी को सुझाव दे रहे हैं, लेकिन किसके लिए? नैतिक कर्तव्य के लिए। तो वहां पर लास्ट एंडिंग क्या होगी? चाहिए, तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, लाइक दैट। तो वहां पर दोस्तों हम ought to का यूज करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में। और इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, ought to फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या होती है? सब्जेक्ट, ought to फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। लेट्स हैव अ फ्यू एग्जांपल्स टू नो इट इन अ बेटर वे। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अपने देश की जो पैट्रियोटिज्म की जो हमारी फीलिंग है वो यहाँ पर जागृत हो रही है। दैट इज नैतिकता, दैट इज ऑब्लिगेशन, वी कैन से मॉरलिटी। तो हम क्या कहेंगे? वी ought to love our nation, we ought to love our country। हमें उनकी मदद करनी चाहिए जो जरूरतमंद हों। We ought to help those who are in need। तुम्हें अपने गरीब दोस्तों की मदद करनी चाहिए। You ought to help your poor friends। तुम्हें कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए। You ought to make, देखो ought not to को बोलेंगे दोस्तों on to, ought not to क्या बोलेंगे हम? on to। You ought to make noise in the class। उसे अपने रूखे व्यवहार से शर्मिंदा होना चाहिए। He ought to be ashamed of his rude behavior। विद्यार्थियों को सख्त मेहनत करनी चाहिए। Students ought to work hard। तुम्हें गीता पढ़नी चाहिए। You ought to read the holy book गीता। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। You ought to get up early in the morning। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। You ought to obey your parents। सेकंड यूज है दोस्तों ought to का strong probability, यानी कि प्रबल संभावना, यानी कि मॉरलिटी में ही आएगा वो भी। तो लेट्स हैव द एग्जांपल्स। उसे दौड़ में जीत ही लेना चाहिए, उसे दौड़ में जीत ही जाना चाहिए। He ought to win the race, he ought to win the race। उसे फर्स्ट डिवीजन से ही पास होना चाहिए। She ought to pass in the first division। यहाँ पे देखो मॉरल ड्यूटी की बात हो रही है, इसकी पढ़ाई स्टडी की या दौड़ की, है ना। यह फिल्म तो सुपरहिट जानी चाहिए। This film ought to go superhit। उसे अपना कैलिबर दिखाना चाहिए। कैलिबर होता है दोस्तों पैशन, पैशन यानी कि काइंड ऑफ टैलेंट। उसे अपना कैलिबर दिखाना ही चाहिए। She ought to prove her caliber। उन्हें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पर अच्छा होल्ड करना चाहिए। They ought to get over their English speaking skills। थर्ड यूज है दोस्तों टू एक्सप्रेस पास्ट ऑब्लिगेशन। टू एक्सप्रेस पास्ट ऑब्लिगेशन यानी कि पास्ट के नैतिक कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए। इसका वही है जैसे ought to हम बेसिक ऑब्लिगेशन के लिए यानी कि मॉरल ड्यूटीज के लिए प्रेजेंट में यूज करते हैं, तो ought to have प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट में चला जाएगा। पहले क्या था
प्रेजेंट की मॉरल ड्यूटी में हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट ought to फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, ये पास्ट की हो गई है तो यहां जाएगा सब्जेक्ट ought to, देन हैव एंड देन थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो चलिए कुछ एक एग्जाम्पल बनाकर इसको अच्छे से समझ लेते हैं। उसे सख्त मेहनत करनी चाहिए थी, he ought to have worked hard। मुझे कल अपने भाई को मिलने जाना चाहिए था, I ought to have visited my brother yesterday। उसे अपने पति का कहना मानना चाहिए था, she ought to have obeyed her husband। तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थी, you ought to have helped your friend। तुम्हें उस प्रेरणादायक फिल्म को देखना चाहिए था, you ought to have watched that motivational movie। तुम्हें अपनी पत्नी को इस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहिए था, you ought to have treated your wife like that। उन्हें उसकी गलतियों पर ऐसे नहीं हंसना चाहिए था, they ought to have laughed at her mistakes। तुम्हें क्लास में शोर नहीं करना चाहिए था, you ought to have made noise in the class। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ought to का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों जितना कुछ मैंने करवाया इससे आप कहीं ज्यादा प्रैक्टिस घर पर करके इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखकर हजारों सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और के कॉन्सेप्ट से। फाइन, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होप सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर लर्निंग आइडिया और इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। So दोस्तों, it is all about today's lecture. So allow me to enclose the topic today. Have a nice time. Take care. Bye bye.